वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ टॉप 3 एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ ऑफ दिस वीक। ये एक न्यूज़ सीरीज़ है जिसमें मैं आपके लिए हर वीक टॉप 3 न्यूज़ लेके आता हूँ एथिकल हैकिंग से रिलेटेड। इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द वीडियो। इस वीक की पहली न्यूज़ है एंड्रॉइड स्पाईवेयर से रिलेटेड। गूगल प्ले स्टोर पर एक स्पाईवेयर लास्ट 2 सालों से बिना डिटेक्ट हुए डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। इसका नाम है मैंड्रेक और यह ओवर 32 डिवाइसेस पर डाउनलोड हो चुका है। मैंड्रेक स्पाईवेयर पहली बार 2020 में डिटेल हुआ था। ये एक सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर प्लेटफॉर्म है जो अटैकर्स को इन्फेक्टेड डिवाइसेस पे कंप्लीट कंट्रोल देता है। इससे वो क्रेडेंशियल एंड यूज़र फाइल्स थेप कर सकते हैं, कॉल्स और मैसेजेस ब्लॉक कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंड्रेक पहली बार 2016 में 2 इन्फेक्टेड वेव्स में यूज़ हुआ था, लेकिन ये 4 सालों तक अननोटिस रहा। 2 साल के ब्रेक के बाद मैंड्रेक ऑपरेटर्स ने इसकी नई वेरिएंट को गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दिया है। 2022 से 2024 तक अनडिटेक्टेड रहा। 2022 में 5 एप्लीकेशन जो स्पाईवेयर कैरी करता था गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिश हुई। इनमें से एक लेटेस्ट ऐप AirFS नाम से मार्च 2024 में अपडेट हुई और फिर उसी मंथ इसको रिमूव कर दिया गया। जुलाई 2024 तक इन ऐप्स को किसी भी वेंडर ने मालवेयर डिटेक्ट नहीं किया था अकॉर्डिंग टू वायरसटोटल। AirFS ऐप को फाइल शेयरिंग ऐप की डिस्गाइज में रखा गया था और इसके और 30,000 डाउनलोड थे जब ये गूगल प्ले स्टोर से रिमूव हुआ। यूजर ने इस ऐप के मैलिशियस बिहेवियर को रिव्यू में फ्लैग किया था। मैंड्रेक एप्लीकेशन 3 स्टेजेस में काम करता है, ड्रॉपर, लोडर और कोर। ड्रॉपर अपनी मैलिशियस बिहेवियर को एक हेवीली ऑब्फस्केटेड नेटिव लाइब्रेरी में छुपाता है जो एसेट फोल्डर से लोडर को डिक्रिप्ट करके एग्जीक्यूट करती है। लोडर स्टार्ट होने के बाद मैंड्रेक एप्लीकेशन एक नोटिफिकेशन डिस्प्ले करता है ओवरले ड्रॉ करने की परमिशन मांगते हुए। एप्लीकेशन डिवाइस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कमांड एंड कंट्रोल यानी कि CNC सर्वर को भेजता है जो फिर रिलेवेंट टारगेट होने पर कोर कंपोनेंट को फेच और रन करने को कमांड देता है। और जो मेन मालवेयर फंक्शनलिटी करता है, डिवाइसेस और यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन हार्वेस्ट कर सकता है, एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और अटैकर्स को डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट कराने और एडिशनल मॉड्यूल इंस्टॉल करने की परमिशन देता है। मैंड्रेक का मेन गोल अनचेंज्ड है, लेकिन कोड कॉम्प्लेक्सिटी और एमुलेशन चेक्स की क्वांटिटी रिसेंट वर्जन में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई है ताकि मालवेयर एनालिस्ट के इन्वायरमेंट में कोड एग्जीक्यूट ना हो। अगर आपने ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल की है रिसेंटली तो एक बार अपने फ़ोन को वायरसेस के लिए स्कैन कर ले। इस वीक की सेकंड न्यूज़ है एनवीडिया से रिलेटेड। एनवीडिया ने कुछ सिक्योरिटी पैचेस रिलीज़ किए हैं ऐसे वल्नरेबिलिटीज के लिए जो AI और नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स को इफेक्ट कर रहे थे। एनवीडिया ने इस हफ्ते 2 सिक्योरिटी बुलेटिन्स पब्लिश किए हैं। पहला बुलेटिन कवर करता है CVE 2024-0108 को, जो एक हाई सिवियरिटी फ्लॉ है जेटसन प्रोडक्ट्स में। जेटसन प्रोडक्ट रोबोटिक्स और एम्बेडेड एज AI एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। एनवीडिया जेटसन लिनक्स में एक वल्नरेबिलिटी है NV GPU में, जहां एरर हैंडलिंग पाथ GPU MMU मैपिंग कोड में फेल्ड मैपिंग आइटम को क्लीन अप नहीं करता। इस वल्नरेबिलिटी को सक्सेसफुल एक्सप्लॉइट करके DOS अटैक कोड एग्जीक्यूशन और एस्केलेशन ऑफ प्रिविलेज लीड कर सकता है। दूसरा सिक्योरिटी बुलेटिन वल्नरेबिलिटीज को कवर करता है Mellanox OS स्विच ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेटा सेंटर्स में और इसके सक्सेसर ONNX और MetroX लॉन्ग हॉल सिस्टम के लिए। एक वल्नरेबिलिटी CVE 2024-0101 है। हाई वल्नरेबिलिटी IP फिल्टर इशू है जो स्विच के अगेंस्ट DOS अटैक लॉन्च करने के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। दूसरा फ्लॉ CVE 2024-0104 एक मीडियम सिवियरिटी इशू है जो इम्प्रॉपर एक्सेस रिजल्ट कर सकता है। इस साल की शुरुआत से कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स में 60 से ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म किया है। इस वीक की थर्ड न्यूज़ है KnowBe4 से रिलेटेड। फ्लोरिडा सिक्योरिटी अवेयरनेस फर्म KnowBe4 ने रिसेंटली अनाउंस किया है एक नॉर्थ कोरियन ऑपरेटिव जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के आया था, उनके हायरिंग बैकग्राउंड चेक्स को स्लिप पास कर गया और अपने पहले 25 मिनट की जॉब में कंपनी वर्क स्टेशन पर मालवेयर प्लान करने की कोशिश की। KnowBe4 के सिक्योरिटी टीम ने सस्पिशियस एक्टिविटीज डिटेक्ट की एक नए हायर किए गए प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर के वर्क स्टेशन से और जल्दी ही पता चला कि मलेशियस इंसाइडर एक रेस्पबेरी पाई यूज करके मलेशियस मालवेयर डाउनलोड कर रहा था, सेशन हिस्ट्री, फाइल मैनिपुलेशन और अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन कर रहा था। KnowBe4 के चीफ एग्जीक्यूटिव ने बताया कि जब हमने उसे उसका मैक वर्क स्टेशन भेजा, जैसे ही उन्होंने रिसीव किया तुरंत मालवेयर लोड होने लगे। इंसिडेंट को पहली बार जुलाई 15, 2024 को फ्लैग किया गया जब एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर ने मैलिशियस एक्टिविटी का अलर्ट भेजा। इन्वेस्टिगेशन के टाइम नए एम्प्लॉय ने कहा कि वो अपने राउटर गाइड के स्टेप्स फॉलो कर रहा था स्पीड इशू ट्रबल शूट करने के लिए, शायद इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ हो। KnowBe4 ने कहा कि अटैकर ने सेशन हिस्ट्री, फाइल मैनिपुलेशन करे, स्पेशल हार्मफुल फाइल्स ट्रांसफर करे और अनऑथोराइज सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करने के एक्शंस लिए हैं। उसने रेस्पबेरी पाई यूज़ किया मालवेयर डाउनलोड करने के लिए। जब हमने एम्प्लॉय से ज़्यादा डिटेल लेने की कोशिश की इंक्लूडिंग गेटिंग हिम ऑन अ कॉल, तो उसने कहा कि वो कॉल के लिए अवेलेबल नहीं है और बाद में अनरिस्पॉन्सिव हो गया। कंपनी ने इन्फेक्टेड वर्क स्टेशन को कंटेन कर लिया है और एम्फेसाइज किया है कि KnowBe4 सिस्टम को कोई एक्सेस या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। तो ये थी इस वीक के टॉप 3 न्यूज़।